अस्सलाम वालेकुम। ब्लू रूम के हवाले से अपनी पिछली वीडियो में हमने मेटल और फायर डिटेक्शन का मेकनिज़म पढ़ा था कि ब्लू रूम में किस तरीके से मेटल और फायर को डिटेक्ट करके रिमूव किया जा सकता है। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में फॉरेन मटेरियल को सेपरेट करने की जो मशीन्स अवेलेबल हैं ब्लू रूम्स में वो डिस्कस करेंगे। तो इस मकसद के लिए टुचलर जो है वो फॉरेन मटेरियल सेपरेशन के लिए ये मशीन देता है। इस मशीन का क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हुए हैं पूरी मशीन के अंदर, और ये मुख्तलिफ जो सेंसर हैं ये 5 मॉड्यूल्स में काम करते हैं। तो इनको एफ मॉड्यूल, पी मॉड्यूल, यूवी मॉड्यूल और जी मॉड्यूल या एलईडी लाइटिंग का मॉड्यूल ये होता है। और ये हर मॉड्यूल डिफरेंट किस्म के मटेरियल को सेपरेट करने के काम आता है। तो मुख्तलिफ जो फ़ॉरेन मटेरियल जो कॉर्डन के अंदर शामिल हो सकते हैं उनमें कलर्ड या डार्क फ़ॉरेन पार्ट्स होते हैं, हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट फ़ॉरेन पार्ट्स हो सकते हैं जैसे पॉलीप्रोपिलीन वगैरह। फ्लोरेसेंट फ़ॉरेन पार्ट्स हो सकते हैं। शाइनी फ़ॉरेन पार्ट्स, स्मॉल इन फ़ॉरेन पार्ट्स। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ॉरेन पार्ट्स हैं जिनका कि रिमूव किया जाना वैसे मुश्किल होता है कि अगर एक मटेरियल ट्रांसपेरेंट भी है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए कि वो तो नज़र ही नहीं आएगा। तो उसके लिए ये मुख्तलिफ सेंसर्स हैं जो मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स को सेंस करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये सेंसर लगे होते हैं। ये साथ में जो नंबरिंग है वो बताया गया है। तो जैसे ही ये सेंसर कोई फॉरेन मैटर को सेंस करते हैं तो साथ में ये जो एक एयर नोज़ल है, ये बेसिकली बीम होता है विद 48 वॉल्व्स एंड 144 नोजल्स के। ये जो नोजल्स आपको सुराख नज़र आ रहे हैं पूरे बीम के अंदर, ये 144 नोजल्स तक होती हैं अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द मशीन। कि जैसे ही जिस पोजीशन पे कोई सेंसर किसी फॉरेन मैटर को सेंस करता है उस पोजीशन वाली नोज़ल एक्चुएट होके वहाँ एयर प्रेशर के ज़रिए से मटेरियल को सेपरेट कर देती है। यहाँ से ये मटेरियल सेपरेट हो जाता है। यहाँ से मटेरियल आ रहा है, मुख्तलिफ सेंसर लगे हुए हैं और ये सेंसर इन मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स को सेंस करते हैं। टुचलर की वेबसाइट के ऊपर इसका जो ब्रोशर है उसमें इसकी ज़्यादा डिटेल दी गई है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके भी देख सकता है। तो बहरहाल ये जो 5 किस्म के सेंसर या मॉड्यूल्स हैं, तो जैसे ही कोई फॉरेन मैटर सेंस करते हैं, यहाँ पे ये जो बीम है नोज़ल्स का, इसमें मुतल्लिका नोज़ल एक्चुएट होती है और वो मटेरियल को सेपरेट कर देती है, और जो क्लीन मटेरियल है वो अगली मशीन को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब ये कौन कौन से फॉरेन मैटर होते हैं? जो एफ मॉड्यूल है वो कैमरा इस्तेमाल करता है टू डिटेक्ट कलर्ड पार्ट्स। ये जो कैमरास लगे हुए हैं ये मुख्तलिफ कैमरा इस्तेमाल करके जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं मटेरियल के अंदर शामिल हो सकते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। फिर ये जी मॉड्यूल है रिमूव्स मटेरियल विद सेम कलर बट डिफरेंट शाइनिंग देन कॉटन। कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसका कलर कॉटन जैसा ही है तो उसको कैसे रिमूव करना है? तो उसके रिमूवल के लिए फिर जी मॉड्यूल सेंसर यूज़ किया जाता है जो कि चूँकि उसकी अब शाइनिंग डिफरेंट है तो उसको डिटेक्ट करके उसकी मदद से कॉटन से डिफरेंशिएट उसको किया जाता है और वो सेपरेट कर लिया जाता है। फिर पी मॉड्यूल है, इट रिमूव्स ट्रांसपेरेंट एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मैटर यूजिंग पोलराइज्ड ट्रांसमिटेड लाइट के पोलराइज्ड ट्रांसमिटेड लाइट को यूज़ करते हुए जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो बाकी मॉड्यूल डिटेक्ट नहीं कर सकते वो इस पी मॉड्यूल या पी सेंसर की मदद से रिमूव कर लिया जाता है। जैसे कि पॉलीप्रोपिलीन वगैरह है, ये पॉलीप्रोपिलीन अगर बाज़ार तो आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन ये अगर कॉटन में रह जाए तो ये जब फैब्रिक वगैरह बन के डाई होने का मरहला आता है तो डाइंग में कॉटन डाई हो जाएगी और पॉलीप्रोपिलीन वहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाएगी। और वहाँ तक जब ये डिटेक्ट होती है फैब्रिक के अंदर डाइंग के बाद, तो आप खुद इमेजिन कर लें कि डाइंग तक पहुँचते पहुँचते मटेरियल कितने प्रोसेस स्पिनिंग के और वीविंग के पास करके डाइंग तक पहुँचा होगा। तो इतनी ज़्यादा जो कन्वर्जन कॉस्ट है और मटेरियल की कॉस्ट है वो फिर वहाँ जाकर डिटेक्ट हो तो फिर वहाँ पे वो वेस्ट ही होता है। इसलिए बेहतर है कि ब्लू रूम में टाइम पे इसको डिटेक्ट कर लिया जाए। अगला अल्ट्रा वायलेट मॉड्यूल रिमूव्स फ्लोरेसेंट पार्ट्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सच एज पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन एंड ब्लीच्ड कॉटन। के जो फ्लोरेसेंट पार्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा जिनकी फ्लोरेसेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा चमकदार होते हैं, जिनमें पॉलीप्रोपिलीन भी आ जाती है, पॉलिएस्टर भी आ जाता है, हत्ता कि जो ब्लीच्ड कॉटन हो जो दूसरी कॉटन से ज़्यादा फ्लोरेसेंस रखती हो, उसको इस तरह के मटेरियल को अल्ट्रा वायलेट मॉड्यूल के ज़रिए से, अल्ट्रा वायलेट सेंसर के ज़रिए से मेन मटेरियल से सेपरेट कर दिया जाता है। तो एलईडी मॉड्यूल है नेक्स्ट।
डिटेक्ट्स थिन थ्रेड शेप्ड पार्ट्स के जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जो थिन थ्रेड शेप्ड पार्ट्स होते हैं वो ये एलईडी मॉड्यूल बड़ा इफेक्टिवली धागे लाइक जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे आपने अगर वेस्ट या रिसाइकल्ड फाइबर यूज़ किया है जिसमें ये थ्रेड भी शामिल के थ्रेड के पार्टिकल और पीसेस शामिल हो सकते हैं, उनको रिमूव करना भी धागे की क्वालिटी के लिए ज़रूरी होता है। तो ये बेसिकली 5 तरह के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो 5 डिफरेंट तरह के फॉरेन मटेरियल जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आगे जाके वो जान फैब्रिक की क्वालिटी को मुतासर कर सकते हैं, उनको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। तो ये था हमारा फॉरेन मटेरियल सेपरेशन का मैकेनिज़्म फ्लो रूम के अंदर।